नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जसनीत अरोड़ा है और मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ थ्राइव केयर अरोड़ा दवाखाना क्लिनिक पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो कि मेल पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन कंडीशन है, जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम इसके बारे में जानेंगे आज कि इसके क्या कारण होते हैं और ये किस वजह से हो सकती है और इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकता है पॉसिबल। तो पहले हम देखते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर हम आम भाषा में देखें तो जैसे लिंग में जब तनाव सही से नहीं बन पाता है, जब हम इंटरकोर्स करने जाते हैं या हम संभोग करने जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो ब्लड है वो पूरा जो लिंग में सही से पहुंच नहीं पाता है, या तो फिर वो पहुंच के वापस आ जाता है। इसके कारण वो लिंग में सही से तनाव नहीं हो पाता है। तो कई मरीज ऐसा बोलते हैं कि वो कुछ रैंडम दवाइयाँ भी ले लेते हैं जिसके कारण उनको तनाव में कुछ मदद मिलती है, लेकिन वो कुछ टाइम में काम करती है, फिर उसके बाद वो करना बंद कर देती है। अब इसको अगर हम विस्तार में अगर इसको हो जाए तो देखें तो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ये दो तरीके की देखी गई है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का जिसका मतलब है, जो कि हम आम भाषा में समझें, जिसका मतलब कि जो दिक्कत है वो अभी लेटेस्ट आई है। जैसे आपको कोई अभी हफ्ते हुए हैं, जैसे मरीज आके बोलता है कि मुझे 3-4 हफ्ते पहले ये दिक्कत शुरू हुई थी और अब जाके थोड़ी बढ़ गई है, या फिर 1-2-3 महीने पहले शुरू हुई थी, जिसके कारण हो सकते हैं जैसे कोई स्ट्रेस, कोई मानसिक तनाव आ गया, या कोई शरीर में कोई चोट लग गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या मरीज कहते थे मुझे कि जैसे कोरोना हो गया जी सर, उसके बाद मुझे 1-2 महीने के बाद मेरा सेक्सुअल कमजोरी आने लग गई, या फिर कोई अभी मुझे नई नई बीमारी लगी है, शुगर या बीपी की बीमारी लगी, या कोई थायराइड की बीमारी लगी है, या फिर कोई कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ गया है, या फिर कोई भी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई शराब उन्होंने ज़्यादा पीनी शुरू कर दी है स्ट्रेस के कारण, या फिर स्मोकिंग उनकी बढ़ गई है। तो ये लेटेस्ट जो कारण उनकी जीवन में आए उसके कारण ये दिक्कत आई। तो ऐसे केस में जो रिकवरी है वो जल्दी आ जाती है, और ऐसे केस में हमारा जो ट्रीटमेंट है काफ़ी परफेक्ट हो सकता है अगर वो मरीज सही से उसका इलाज ले, और जो दिक्कतें उसको आ रही हैं इससे पहले उसको भी वो देखे, जैसे स्ट्रेस है उसको भी देखे, या बीपी शुगर है उसको भी कंट्रोल करे। और दूसरा है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब है कि दिक्कत जो है वो कई सालों की है। जैसे मरीज कहते हैं कि हमें तो देखो ये शादी से पहले की थी, और आज वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई है कि आज हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कि हम दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, ऑनलाइन खा ली, टेडेलाफिल, वायग्रा वगैरह भर भर के खा लिया उन्होंने, कुछ भी रैंडम दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी भी की जाके कुछ भी मिल रहा है सब ट्राई कर लिया, तो कुछ भी नहीं हो रहा। जड़ी बूटियाँ भी खा लिया, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये सब ट्राई कर चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों को जो दिक्कतें आती हैं, या तो उनकी बहुत लंबी है, वो कभी छुपाते हैं, सही से उसका इलाज नहीं लेते हैं और वो बढ़ जाती हैं, या फिर उनको कोई बीमारी ऐसी होती है जैसे शुगर या बीपी, या फिर कोई उम्र बढ़ चुकी होती है, जैसे हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस या गड़बड़ हो जाती है, तो ये लंबे समय से चलती आती है। तो ऐसे केस में हमारे को रिकवरी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसे केस में पेशेंट हमें बोलता है कि हमें जी 15-20 दिनों में रिकवरी ला दो। पहली बात तो उनको ये समझना चाहिए, जो दिक्कत कई सालों से उन्होंने पाल रखी है उसका ट्रीटमेंट वो 10-15 दिनों में कैसे ले रहे हैं, और कोई अगर उनको बोल रहा है तो वो गलत है। जो दिक्कत इतने सालों से है उसको ट्रीट करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये जो दिक्कत है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, ये कोई एक साधारण कारण नहीं होता है, इसके कई कारण जुड़े होते हैं। जैसे किसी आदमी को शुगर बीपी है, मेरे पास मरीज आके बोलते हैं कि जी हमारे को तो शुगर बीपी है, तो हम दवाई नहीं खाते जी, दवाई खाते तो वहम पड़ जाता है, इसलिए दवाई नहीं खाते। इसके कारण सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है, उनको पता है, लेकिन वो दवाई नहीं खाते, और अब वो चाहते हैं कि हम सेक्सुअल प्रॉब्लम की जो दिक्कत है उसको 10-15 दिनों में दवाई खा के ठीक कर लें। ऐसा होता नहीं है। अब उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक करनी है तो साथ में अपनी शुगर बीपी या कोई भी बीमारी है, तो कोलेस्ट्रॉल हो गया या इसके अलावा कोई और बीमारी है, उसको भी इलाज करें, उसको भी कंट्रोल में लाएं। नहीं तो क्या होगा, हम यहाँ से मेहनत करेंगे, हम आपका इलाज शुरू करेंगे, वो आने वाले टाइम में ठीक होता भी दिखाई देगा आपको, लेकिन शुगर बीपी आपका सही रहेगा नहीं, या कोई और बीमारी जो चल रही है लंबे समय से वो सही रहेगी नहीं, और वो फिर से उसको ख़राब कर देगी, और आप फिर परेशान, दिक्कत आप बोलोगे कि फिर डॉक्टर साहब ये तो फिर ख़राब हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लंबी बीमारी है उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसका प्रॉपर तरीके से इलाज करें। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास मरीज आके बोलता है कि मेरे को तो बहुत समय से जी एक शुगर की दिक्कत है और एक हार्ट की दिक्कत है। तो देखिए, हार्ट एक ऐसा चीज़ है जिसका काम है ब्लड को पंप करना। अब इरेक्शन के अंदर देखिए ब्लड तो हमारे को चाहिए। अब किसी को कोई चोट लगी रीढ़ की हड्डी पे, या फिर कोई मानसिक तनाव आ गया, तो उसकी जो नर्व्स हैं या फिर जो उसका मानसिक तनाव के कारण लिंक सही से टाइट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मानसिक तनाव है। आप ये समझिए, जब आपकी जो शरीर है, कभी किसी चोट लगी होगी, आप किसी दर्द में हैं, या फिर आप किसी तनाव में हैं, तो आप सेक्स करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आप सोचेंगे कि पहले मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं, उभरूं, इस दर्द से बचूं, ना कि आप कोई इंटरकोर्स करने के बारे में सोचेंगे। तो
इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी बीमारियों को एक सही तरीके से, एक सही प्रॉपर क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से राय लें, ना कि कोई रैंडम दवाइयाँ खाएं, कि आम दवाइयाँ जो ऑनलाइन मिलती हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ का मतलब आपको ट्रीट करना नहीं है। ये दवाइयों का मतलब होता है कि एक दवाई दे दी, उसे उस दवाइयों को नहीं पता वो एक केमिस्ट शॉप पे या ऑनलाइन मिल रही है, कोई डॉक्टर नहीं बेच रहा, उसको एक रैंडम एक आदमी बनाकर उसको मार्केट में उतार दी है। जैसे अश्वगंधा बोलते हैं, कोई शिलाजीत बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई उसको वैगरा बना के बेच रहा है केमिस्ट शॉप वाले। तो ये सब इलाज नहीं होता है, ये सब आपको बस एक आगे घसीटने का तरीका होता है, और ये आने वाले टाइम में ये काम नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो अश्वगंधा कई सालों से खा रहा हूँ, पहले अच्छा लगा फिर खराब, कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा होता नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। एक हर्ब काम नहीं करती, कई हर्ब्स मिलके, कई सप्लीमेंट्स मिलके चीज़ों को आराम देने में हेल्प करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको पहले है कि मानसिक तनाव को सही करना है तो अपना स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। अगर आपको कोई फैमिली इशू है तो फैमिली इशू से आप बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए कि इशू सॉल्व करने के लिए, कि आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे हार्मोन्स आपके सही बने रहें। तो इसके अलावा कोई आप अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको कंट्रोल कीजिए, अल्कोहल जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर को लगती है तो वो आपके पूरे शरीर को लग रही है, और जो आपका सेक्सुअल हेल्थ है या फिर आपका जो लिंग है वो भी एक शरीर का अंग है। अगर आपका पूरा शरीर बीमार होगा तो वो भी बीमार होगा। तो इसलिए बीमारियों को ध्यान रखना आपके हाथों में है। एक प्रॉपर गाइडेंस लें। अपना अल्कोहल अगर ज़्यादा ले रहे हैं उसको कंट्रोल करें, स्मोकिंग कर रहे हैं उसको कंट्रोल करें, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें, जैसे योगा करके, एक्सरसाइज करके। कोई शुगर, बीपी या कोलेस्ट्रॉल या कोई भी बीमारी है उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, अपनी डॉक्टर से सलाह लें, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना बढ़े। अगर आपको कोई सेक्सुअल दिक्कत है और आपको उसको इलाज नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। मैं एक USA सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट हूँ थ्राइव केयर क्लिनिक पर, जो कि करनाल और कुरुक्षेत्र में है।